बीते कुछ दिनों से हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें चल रही थी। सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चिंतन हुआ। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता राज्यों के चुनाव में भी बरकरार रहेगी। राहुल और केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में मिलकर लड़ेगी, जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। आपकी लिस्ट में 11 नाम ऐसे उम्मीदवारों के हैं जो अब विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे। आखिर राहुल और केजरीवाल की पार्टी में बात क्यों नहीं बन पाई, इनसाइड स्टोरी बताते हैं। विदेश में राहुल, हरियाणा में नया खेला। आप और कांग्रेस में नहीं होगा गठबंधन। हरियाणा में आपने उतार दिए उम्मीदवार। राहुल का ऑफर केजरीवाल को कबूल नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर कहां फंसा पेच। इंडिया गठबंधन में फूट का पहला सिग्नल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में मिलकर लड़े। राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी एक साथ आई, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझ गया। अब सवाल यही है कि जब छोटे राज्य में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला नहीं चला, तो आने वाले दिनों में बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट ये बात ही कह रहा हूँ कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है। तो एक बार क्या बातचीत जो है, बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। आखिर बात बनते बनते कैसे बिगड़ गई, तो इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा चुनाव की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर सहमति जताई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गठबंधन की इच्छा जाहिर की गई। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच कई राउंड की वार्ता हुई। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सीटों की डिमांड को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से करीब 10 सीटों की डिमांड रखी गई, जबकि कांग्रेस की तरफ से 3 से 5 सीटों का ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सीटें मांगी गई, उन सीटों को कांग्रेस देने को तैयार नहीं हुई। कई राउंड की बातचीत के बाद 5 सीटों तक बात पहुंची। कांग्रेस 5 सीटें देने को राजी हुई, लेकिन उन सीटों पर बीजेपी का होल्ड है, यानी गठबंधन के बावजूद जीत की गुंजाइश कम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप गठबंधन के खिलाफ है। अगर दिल्ली फैसला करना चाहे तो वो कर देंगे, और कांग्रेस के प्रांतीय यूनिट ने, हम सब ने जिससे राय ली गई, मुझसे भी राय ली गई, हमने बता दिया कि कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है, वो नजरिया प्रांत से बड़ा है। तो इसलिए उस नजरिए में वो क्या निर्णय लेंगे, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है।
तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। बात नहीं बनी, यानी अब आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारेगी। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट में 11 नाम ऐसे उम्मीदवारों के हैं जहां पहले ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। मतलब कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों को उतार दिया। इस लिस्ट में कौन कौन सी सीट है आपको बताते हैं। उचान कला, मेहम, बादशाहपुर, नारायणगढ़, समालखा, दावली, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, महेंद्रगढ़ ये विधानसभा की सीटें हैं जहां पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे सहयोगी पंकज जैन भी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें कांग्रेस को यही लग रहा है कि कहीं वो एक नए दुश्मन को वहां पर पैर जमाने का मौका तो नहीं दे देंगे। क्या इसी वजह से इतनी कम सीटें ऑफर की जा रही थी? जो खबर आई कि 2-3 सीटें, 3-4 सीटें दी जा रही थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने इसको नामंजूर कर दिया, क्योंकि पंजाब में उन्होंने देखा है कि क्या हुआ। देखिए अंजना, जैसे कि शायर साहब कहते हैं कि एक सितम दिन को करो, एक सितम रात को करो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी तुम मात करो। तो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये दोस्ती और दुश्मनी, ये लव हेट रिलेशनशिप जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है, ये कितने परवान चढ़ेगी। अब आप देखिए कि हरियाणा तो एक सेमीफाइनल था। अगर दिल्ली के दंगल को देखें तो उसमें तो तिकोना मुकाबला है, और अगर साझेदारी की कहानी लिखी जानी थी तो शायद हरियाणा से शुरुआत होती। एक जना बड़ा दिल दिखाता या दूसरा उससे और बड़ा दिल दिखाता। तो हकीकत ये है कि शुरू से ही ये अलायंस नॉन स्टार्टर था। ना इधर से मंशा थी ना उधर से मंशा थी। आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पे जूनियर पार्टनर है, तो वो चाह रही थी कि हकीकत में अगर आप सीटें दे रहे हैं तो कुछ ऐसी गुंजाइश रखे कि हम जीत भी सके। और उधर से आरोप लग रहे थे कि बीजेपी में जहां बीजेपी 5-5 बार जीती है वो सीटें ऑफर की जा रही हैं। कांग्रेस का ये कहना था कि यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी है, सत्ता में आते हुए दिख रही है, इंटरनल सर्वे में ही 50-60 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। फिर आखिर आम आदमी पार्टी क्यों इतना बढ़ चढ़ के दावे ठोक रही है? क्यों नहीं समझती कि हरियाणा के जरिए ही दिल्ली तक पहुंचेंगे, तो हरियाणा को तो छोड़ दे। तो ये दोनों दिल मिल नहीं पाए, बात बन नहीं पाई और बनते बनते बिगड़ गई।